हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन टीपीएस। आज अपने 3D स्टार्ट करेंगे। 3D जो प्रश्नावली क्रमांक है एक्सरसाइज 14 3D स्टार्ट करेंगे। इसमें से दो प्रश्न आने एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आना है निबंधात्मक प्रश्न, एक अति लघुतरात्मक प्रश्न। दो क्वेश्चन आने एक नंबर का और एक 6 नंबर का। इस प्रश्नावली 3D के अंदर हालांकि देखो अपने जो 12th का जो पोर्शन है वो रेखा और समतल का है। हालांकि उच्च क्लासों में शंकु, बेलन और गोला, घन घनाभ ये चीज़ें आगे की क्लासों में इनका 3D रूप, गोले का 3D रूप, बेलन का 3D रूप, शंकु का 3D रूप, ये उच्च कक्षाओं में। अपने केवल और केवल रेखा और समतल पढ़ेंगे। रेखा और समतल के बारे में जो चर्चा है वो 12th क्लास के अंदर करनी है। रेखा से संबंधित 3D में क्या बनता है, समतल से संबंधित 3D में क्या बनता है, केवल अपने उसकी चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, दो क्वेश्चन आने, एक छोटा क्वेश्चन आना है, एक बड़ा क्वेश्चन आना है। उसके अंदर देखो 3D होती क्या है। 3D, D का मतलब होता है डायमेंशनल, एक x अक्ष की दिशा में, एक y अक्ष की दिशा में और एक z अक्ष की दिशा में। जैसे किसी मच्छर की यादृच्छिक गति होती है, किसी भी मच्छर है तो उसकी जो गति होती है वो 3D गति हो सकती है। 3D गति का मतलब x अक्ष की दिशा में, y अक्ष की दिशा में, z अक्ष की दिशा में। अपने प्राय जो, जैसे मैं श्यामपट्ट की बात करूँ तो श्यामपट्ट 2D में है। एक तो ये x अक्ष के अनुदिश हो गया, एक y अक्ष के अनुदिश हो गया। जो यादृच्छिक गति होती है, जो त्रिविमीय आकाश लिखा होता है, त्रिविमीय आकाश, या फिर अपने कहते हैं स्पेस मोशन। स्पेस जो मोशन होता है, आकाशीय जो गति होती है वो 3D गति होती है। त्रिविमीय आकाश की जगह कई बार लिखा जाता है त्रिविमीय समतल। इसकी जो गति होती है वो यादृच्छिक समष्टि के रूप में देखा जाता है। यादृच्छिक समष्टि जिसे प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब हो गया सैंपल स्पेस। स्पेस के अंदर जो भी बात करेंगे वो 3D है। जो x अक्ष के अनुदिश हो, y अक्ष के अनुदिश हो, z अक्ष के अनुदिश हो। एक बार मैं इसको जैसे 2D से जोड़ता हूँ, एक बार सिंपल वे में आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। मैं 2D से जोड़ता हूँ, x डैश y डैश, ये 2D की बात है, 2 डायमेंशनल। 2D के अंदर इसके जो चिन्ह निर्धारण है, जैसे ये x भी प्लस का, y भी प्लस का, पहला x दूसरा y, x माइनस का y प्लस का, राइट। तीसरा x माइनस का y माइनस का, चौथा x प्लस का और y माइनस का। तो ये जो था ये 2D के अंदर था। 3D के अंदर जो बनेगा, 3D के अंदर जो बनेगा वो क्या होगा, तो 3D के अंदर जो बनेगा वो अपने 3D के अंदर जो बनेगा वो अष्टक नियम बनता है। ओक्टल लॉ, अष्टक नियम, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस 3D के अंदर। ये 8 होते, 4 के साथ प्लस लगा दो और 4 के साथ माइनस लगा दो। ये जो अष्टक नियम होता है ये 3D का चिन्ह निर्धारण है। हालांकि पुराने जो सिलेबस थे, पुरानी जो बुक थी, उनके अंदर अष्टक से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। वर्तमान में जो इसमें अपने अष्टक से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है। अपने वर्तमान में जो है रेखा से संबंधित DCS और DRS दो नाम हैं, इनकी अपने अभी चर्चा करते हैं। DCS और DRS क्या होते हैं उनकी। ये अष्टक से संबंधित जो पोर्शन था वो हटा दिया गया। अष्टक से संबंधित जैसे x अक्ष पे समीकरण क्या होता है, तो x अक्ष का जो समीकरण होता है उसमें y बराबर 0 और z बराबर 0। कहने का मतलब x अक्ष का समीकरण, ये पहला x दूसरा y और z। x अक्ष का समीकरण में y बराबर 0 और z बराबर 0 होता है। तो अब आज अपने जो DCS और DRS पढ़ते हैं। DCS क्या होता है, DCS होता है डायरेक्शन कोसाइंस। DRS होता है डायरेक्शन रेशियोज। तो देखो ये जो DCS और DRS है
इसके बारे में अपने देखते हैं होता क्या। एक रेखा की सही स्थिति, जो रेखा है, एक रेखा की स्थिति को व्यक्त करने के लिए, स्थिति को 3D में व्यक्त करने के लिए, 3D में व्यक्त करने के लिए DCS DRS का प्रयोग करते हैं। DCS होता है दिक् कोज्या, DRS होता है दिक् अनुपात। DCS और DRS का प्रयोग करते हैं। अब देखो DCS होता क्या है, सिंपल वे में अगर मैं आपको बात करूं, एक 3D में समतल की बात करूं, ये x, ये y और ये z, इसके सापेक्ष को स्थिति बिंदु P की बात करूं, P x y और z की बात करूं, इसका x x के साथ कोण अगर अल्फा है, y x के साथ जो कोण है वो बीटा है, और z x के साथ जो इसका कोण है वो गामा है। x x के साथ अल्फा, y x के साथ बीटा, z x के साथ जो कोण गामा। x x की कोज्या वो x x की DCS होती है, वो x x की क्या होती है, DCS कोस अल्फा, जिसको गणित में L से व्यक्त करते हैं। दोबारा देखना, y x की कोज्या, जो y x का जो मान है वो y x की DCS होती है, कोस बीटा m, ZX की जो कोज्या होती है वो ZX की DCS होती है, ZX की DCS होती है, कोस गामा n। देखो दोबारा देखो, XX, YX और ZX, XX की DCS डायरेक्शन कोसाइन, उसको कोस अल्फा, YX की जो डायरेक्शन कोसाइन है उसको कोस बीटा, ZX की जो डायरेक्शन कोसाइन है उसको कोस गामा, जिसे L, M और N से व्यक्त करते हैं। यानी जो DCS होती है वो केवल और केवल किसी बिंदु की स्थिति के साथ उसका कोण होता है, और कोण में भी कोज्या कोण होता है। कोज्या का मतलब कोसाइन होता है भाई, इसका कोसाइन, इसका कोसाइन और इसका कोसाइन, वो DCS कहलाता है। अब आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि DCS क्या होता है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए जो XX की DCS होती है वो XX की कोसाइन है, YX की जो DCS है वो YX की कोसाइन है। मैं मानता हूँ जो 3D का जो चैप्टर है वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है, और आप अपने लिए वैसे एक नया पोर्शन इसलिए है कि DCS DRS अपने नए तो 9th 10th 11th में नहीं पढ़ रखा है, तो एक नया है, और नए जो टॉपिक है उसको बढ़िया तरीके से एनर्जी के साथ अपने को पढ़ना चाहिए, इसको ढंग से समझना चाहिए। XX की DCS हो गई, YX की DCS हो गई, ZX की DCS हो गई, तीनों का मान लिख दिया L, M, N। अब एक संबंध होता है जो गणितज्ञों ने DCS में एक संबंध दिया, गणितज्ञों ने DCS में रिलेशन बिटवीन L, M, N, उन्होंने एक संबंध दिया कि तीनों का जो स्क्वायर है उसका योग सदैव एक होता है, यानी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। इसका मतलब जो DCS होता है उनके वर्गों का योग 1 होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके वर्गों का योग कभी भी 0 नहीं होता है, इसके वर्गों का योग कभी भी -1 नहीं होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। DCS का जो मान होता है, DCS का मान होता है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। अगर मैं कोई भी DCS की बात करूं तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा इसके मध्य होता है। हालांकि कुछ स्थितियों में इसका मान नेगेटिव होता है, तो उसकी अपने चर्चा करेंगे आगे। एक चीज़ जरूर ध्यान रखना भाई, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 है, तो इसको साइन में बदल लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। साइन को सबको उधर भेज दो, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, तो ये हो गया 3, इसको एक, ये कितना हो गया 2,
ये भी अपने को ध्यान में रखना है। यानी अपने को कह दे कि सिद्ध करो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान 2 होता है, तो ये सिद्ध कर सकते हैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ। या कह दे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान बताओ, तो अपने लिखेंगे 2 होता है। एक अपने इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा। देखो स्टूडेंट्स, अपने कोस टू अल्फा की बात करते हैं। कोस टू अल्फा होता है 1 या 1 प्लस कोस टू अल्फा और 1 माइनस कोस टू अल्फा, दोनों सूत्र में लिख देता हूँ। 1 प्लस जो कोस टू अल्फा होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा होता है, और 1 माइनस कोस टू अल्फा होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा। 2 का भाग दे दो तो ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा बटा 2 प्लस 1 माइनस इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर बीटा बटा 2 और इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा बटा 2 बराबर हो गया 2। इससे तो वही मान आएगा 4, 2 इधर लघुत्तम भेजेंगे 4, 3 घट जाएगा तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। मैं इसको उस फॉर्म में लिखना चाह रहा था आपके सामने, कोस टू अल्फा के फॉर्म में लिखना चाह रहा था, यानी इसका मान निकालना चाह रहा था, कोस स्क्वायर अल्फा का मान। तो कोस स्क्वायर अल्फा का मान हो जाएगा 1 प्लस कोस टू अल्फा। एक चीज़ तो यहाँ तक जरूर याद रखें, एक चीज़ तो ये, और एक रिलेशन और निकालता हूँ जो आपकी बुक में नहीं है। वो रिलेशन क्या है, मैं कोस स्क्वायर अल्फा के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस टू अल्फा अपॉन 2। और कोस स्क्वायर अल्फा के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस 2 गामा, 1 प्लस कोस 2 गामा बटा 2 बराबर 1। कोस स्क्वायर गामा के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस 2 गामा बटा 2। इसको मैं क्या लिखूँगा, 1 प्लस कोस 2 अल्फा, 1 प्लस कोस 2 बीटा, 1 प्लस कोस 2 गामा बराबर 2। कोस 2 अल्फा, कोस 2 बीटा, कोस 2 गामा, तो ये 3 हो गए, 2 उधर भेजा तो 3 माइनस का 2 ये, तो 3 में से 2 गया, 2 माइनस 3 माइनस 1। यानी इस कोस स्क्वायर अल्फा के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस 2 अल्फा, 1 प्लस कोस 2 अल्फा अपॉन 2। ऐसे ही कोस स्क्वायर बीटा के स्थान पे, कोस स्क्वायर बीटा के स्थान पे लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 2 बीटा अपॉन 2। कोस स्क्वायर गामा के स्थान पे लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 2 गामा बटा 2, और 2 को मैंने अगर इधर भेज दिया तो ये इसका मान प्राप्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपने जो इसके बारे में लिखते हैं, ये DCS का एक हो गया। तो DCS को LMN, एक इम्पोर्टेंट बात है, DCS को कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है। DCS को ब्रैकेट्स, कोई भी ब्रैकेट्स, मंझला हो, स्मॉल हो, बिग हो, ब्रैकेट्स में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। अगर मेरे को कोई DCS लिखनी है तो LMN ऐसे लिखना है। अगर इसका मान जैसे 1/2 है, उसका मान 0 है, और उसका मान 1/2 है, 1/2 0 1/2। इसको न तो इस ब्रैकेट में लिखना है, न ही इसको इस ब्रैकेट में लिखना है, और न ही इसको बड़े ब्रैकेट में लिखना है। तीनों ही नियम नहीं है। इसको डायरेक्ट कोमा लगाकर इस रूप में लिखना है, 1/2 0 1/2 इस रूप में लिखना है। ये अपना DCS के बारे में कंप्लीट हुआ। DCS का ज्ञात करने के भी अनेक तरीके हैं, वो मैं बताता हूँ। DCS को ज्ञात करने के तरीके क्या हैं। पहले देखो DRS, फिर अपने पढ़ेंगे DCS ज्ञात करने के तरीके। दोनों एक चीज़ साथ पढ़ते हैं। पहली चीज़ पढ़ रहे हैं DCS, DRS, दूसरा DCS ज्ञात करने के तरीके, द मेथड ऑफ DCS। देखो DRS क्या होता है। DRS होता है दो बिंदु स्थितियों का, जो दो बिंदु हैं, जैसे मैंने लिख दिया P लिख दिया x1 y1 z1, Q लिख दिया x2 y2 z2, P और Q लिख दिया। इनकी जो स्थिति को व्यक्त करना है, स्थिति को व्यक्त करने के लिए
DRS का प्रयोग करेंगे और वो हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये DRS है, इसको भी ब्रैकेट में नहीं लिखना। जब DCS को ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं तो DRS को भी ब्रैकेट में नहीं लिखना है। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। DCS याद करने के तरीके, पहला LMN, दूसरा कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा लिखो। तीसरा तरीका, पहला तो डायरेक्ट LMN का मान दिया हुआ होता है, दूसरा कोण दिया हुआ हो तो ज्ञात कर सकते हैं। कोण दिया हुआ तो कोण जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है तो कोस 30, कोस 45, कोस 60 का मान निकालो और वो DCS प्राप्त होती है। तीसरा x2 माइनस x1 बटा दूरी, y2 माइनस y1 बटा दूरी और z2 माइनस z1 बटा दूरी। ये भी DCS निकालने का अच्छा तरीका है। x2 माइनस x1 DRS होता है, नीचे दूरी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो नॉर्मल सी बात है, यही तो तरीका हो गया। मैं कहता हूँ ये DRS है और इसको मैं गणित में ABC से लिखता हूँ। इसका मतलब DCS को जब मैं LMN से लिखता हूँ तो DRS को वहाँ ABC से लिखता हूँ, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से व्यक्त करता हूँ। कुछ स्थितियों में, कुछ आगे की जो परिस्थितियाँ या स्थितियाँ हैं उनके अंदर अपने A को DCS से भी लिखेंगे तो वहाँ लिख देंगे हियर ABC इन DCS। यहाँ जो ABC प्राय है तो देख लो इसका एक सूत्र और बन जाता है, A बटा दूरी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। भाई ये A हो जाएगा, इसका मान A हो जाएगा, इसका मान B हो जाएगा, इसका मान C हो जाएगा। A बराबर x2 माइनस x1, B बराबर y2 माइनस y1, C बराबर z2 माइनस z1। प्लस माइनस लगा देना आगे। ये जो चार तरीके हैं ये DCS याद करने के तरीके हैं। DRS का तो डायरेक्ट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो DRS का प्रयोग करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अपने इसके अंदर DCS DRS ही है 14.1 में। जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते चलेंगे 3D की कुछ चर्चा करते रहेंगे। आप नोट्स और रफ कॉपी में ज़रूर इस चीज़ को बार बार पढ़ें। अब कुछ स्टूडेंट को जैसे मैंने पूरा DCS समझा दिया, फिर भी उनके दिमाग में ये रहेगा कि सर ये DCS क्या होता है, ये DCS दिक्कोज्या क्या होती है। हिंदी नाम ज़रूर थोड़ा ध्यान में रखें, पेपर में हिंदी नाम आएगा। और DRS क्या होता है तो दिक् अनुपात, रेशियो। तो दिमाग में ये रहना चाहिए, दिक्कोज्या तो जो समष्टि है या जो समतल है उसके अंदर x के साथ कोण की कोज्या, y के साथ कोण की कोज्या और z की कोण की कोज्या, वो DCS होती है। सिंपल सी दिमाग में यही रखनी है। DRS होती है बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए, वो होती है DRS। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल जरूर करें आप। एक एग्जाम्पल मैंने करवा दिया है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान 2 होता है। देखो पहला क्वेश्चन है, एक रेखा की DCS ज्ञात करो जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। पहला क्वेश्चन है 14.1 का, एक रेखा की DCS ज्ञात करो जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। निर्देशांकों के साथ जो L का मान होगा वही M का होगा और वही N का होगा। भाई समान कोण बनाते हैं, इसका मतलब तीनों का मान बराबर होगा। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर M के स्थान पे भी L, N के स्थान पे भी L, 3L स्क्वायर बराबर 1, L बराबर प्लस माइनस 1/√3। वही L का मान है चूंकि। सो
जो एल का मान है वही किसका मान होगा, एम का, और वही किसका होगा, एन का। तो इसकी जो डीसीएस है उसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है, उसको कभी ब्रैकेट में नहीं लिखना है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा। अगर आपने वो ब्रैकेट लगा दिया तो वो पूरा क्वेश्चन गलत करेगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है डीसीएस स्थिति बताता है, और इस स्थिति में कभी ब्रैकेट का चिन्ह प्रयोग नहीं करना। तो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, तो एल, एम और एन तीनों के मान परस्पर बराबर होंगे, इक्वल होंगे, और इक्वल होने के बाद ये स्थिति व्यक्त होगी। दूसरा क्वेश्चन, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, तो इसको जरूर लिखें आप। दूसरा क्वेश्चन है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की डीसीएस। दूसरा जो इसके अंदर क्वेश्चन है, दो बिंदुओं में मान लेता हूं 4, 2, 3, 4, 5, 7, को मिलाने वाली रेखा की डीसीएस। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की डीसीएस, पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा की डीसीएस। तो पहले अपने डीसीएस निकालना है, तो पहले अपने दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का डीआरएस निकाल लो। एक तरीका तो ये हो गया Z1, इसको A बोलते हैं, ये A बराबर हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो A बराबर हो गया 4 - 4 0, B हो गया 5 - 2 3, Z2 - ये X1 Y1 Z1 है, ये X2 Y2 Z2 है। बिंदु को लिख सकते हैं, लेकिन डीसीएस को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, बिंदु को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। Z2 - Z1 हो गया, 7 - 3 कितना हो गया, डायरेक्ट में लिख देता हूँ 4 हो गया। बिंदु को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, डीसीएस को गलत मत लिख देना, कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाएगा। अब अपने को मिलाने वाली रेखा की डीसीएस, चूंकि हम जानते हैं डीसीएस का जो फॉर्मूला होता है +- a/√a² + b² + c² +- b/√a² + b² + c² +- c/√a² + b² + c²। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला जरूर लिखना है। a बराबर क्या होता है, b बराबर क्या होता है, c बराबर क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। बिंदु और डीसीएस में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। शुरू से इसको जरूर देखना, डीसीएस क्या होता है, बिंदु क्या होता है, मैंने क्लियर किया आपकी। और आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर भी, बुक है उसके अंदर भी शुरू के अंदर 2 पेज दे रखे हैं, उसको ज़रूर पढ़ें। 0/0², 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, b का मान 3/0², 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, c का मान 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 0/5, 0 में किसी संख्या का भाग दो, 0 ही प्राप्त होता है। 3/9 और 16 25 यानी 5, प्लस माइनस जरूर लगाना, +4/9 और 16 25 नीचे हर में समान आएगा 0, +-3/5 +-4/5। पहली बात ब्रैकेट नहीं लगाना है। डीसीएस के आगे देखो पुराने जो सिलेबस है उसमें प्लस माइनस का यूज किया हुआ है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, गलत नहीं है। तो 0, 3/, आपकी बुक में उत्तर ये मिलेंगे 0, 3/5 और 4/5। आप इसको प्लस माइनस आगे लिख सकते हो। अब देख लो वो संबंध क्लियर भी हो रहा है भाई। अगर कोई स्टूडेंट कहे चलो ये आंसर है, मैंने माना ये आंसर है, लेकिन क्या ये उत्तर की जांच करें तो इनका योग एक आना चाहिए भाई। गणितज्ञों का जो डीसीएस का जो संबंध था वो ये था l² + m² + n² = 1। तो l का मान 0, 0 का स्क्वायर 0, m का मान इसका स्क्वायर माइनस हो भले प्लस हो, स्क्वायर तो प्लस ही होगा। 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा 9/25, राइट भाई, भले ही प्लस हो भले ही माइनस हो। 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25, लघुत्तम 25, 9 और 16 25, 25/25 1,
इसका मतलब जो उत्तर आएगा उसके वर्गों का योग, उत्तर आएगा उसके वर्गों का योग सदैव क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक संबंध आपको ये याद रखना है। दूसरा संबंध मैंने एक बताया कोस स्क्वायर एल्फा। एल क्या होता है, एल एक्स एक्स की डीसीएस, वाई एक्स की डीसीएस, जेड एक्स की डीसीएस। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स की डीसीएस, तो कोस स्क्वायर एल्फा, ये कोस स्क्वायर बीटा और ये कोस स्क्वायर गामा। भाई कोस स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर एल्फा, एल क्या होता है एक्स एक्स की डीसीएस, एम वाई एक्स की डीसीएस, ये जेड एक्स की डीसीएस, दिक्कोजिया मान 1। दूसरा संबंध क्या लिखवाया था, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। ये आपका एग्जाम्पल है, बुक का जरूर अटेम्प्ट करें। इसका मान 2 होता है, सॉरी अभी लिखा था 2 होता है। अभी एक और किया था आपने, कोस 2 एल्फा, कोस 2 बीटा और कोस 2 गामा, कोस 2 एल्फा, कोस 2 बीटा और कोस 2 गामा बराबर -6। ये कुछ 3 संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेखा की, तीसरा क्वेश्चन है, एक रेखा के डी आर एस -2, 1 और -2 है, तो उसकी डी सी एस बताओ। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तीसरा, डी आर एस है, एक रेखा के जो डी आर एस है 2 -1 -2, फाइंड आउट डी सी एस, फाइंड आउट डी सी एस, ये अपने को बताने। देखो स्टूडेंट्स, अगर रेखा की डी आर एस दे रखे हैं, डी आर एस दे रखे हैं और उससे डी सी एस अगर अपने को ज्ञात करना है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये ए बी सी के मान है। ए बराबर 2, सी बराबर -2। ये तो ये हो जाएगा 2/4 1 4 -1/4, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 + 4 -2/4 1 4। भाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, राइट। ए बी और सी लिखना है। तो ये हो गया 2/8 और 1 9 3, उसका √3 हो गया। अब प्लस माइनस है, देखो पहले माइनस है, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होता है, भाई ये गुणा हो गया, एज ये गुणा हो गया। हालांकि डीसीएस को ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, इसलिए मैं ये नहीं लगाऊंगा। भाई प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, और माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 1/3। अब देखो माइनस को प्लस से गुणा किया, पहले माइनस, फिर माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 2/3। ये इसका राइट आंसर है। कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में या फिर एज अपना जो नियम है ब्रैकेट लगाने का, कईयों का नियम रहता है कि इसको मैं ब्रैकेट में बंद करूं, वो नियम यहाँ फेल हो जाएगा, एग्जाम में नंबर काटेगा आपका। तो आपको ब्रैकेट का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, अपना लास्ट क्वेश्चन है चौथा, वो देख लें। एग्जाम्पल आप जरूर अटेम्प्ट करें। एक सदिश R सदिश है एक्स एक्स के साथ 60 डिग्री, 45 डिग्री, वाई एक्स के साथ 60 डिग्री, वाई एक्स के साथ, चौथा क्वेश्चन है 60 डिग्री, और जेड एक्स के साथ 120 डिग्री के कोण बनता है। R का परिमाण 2 है, 2 इकाई है। R सदिश ज्ञात करें। अच्छा प्रश्न है, 1 नंबर में पूछ सकता है। तो देखो पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, R कैप क्या होता है, LI कैप, MJ कैप, NK कैप। R कैप होता है पोजीशन वेक्टर,
पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश एक्स एक्स की दिशा में स्थिति, वाई एक्स की दिशा में स्थिति, जेड एक्स की दिशा में स्थिति, और स्थिति तीनों परस्पर लंबवत होती है। अब सदिश आर कैप होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण, ये अपने जानते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट आर कैप होता है सदिश आर बटा आर का परिमाण। मेरे को किसका मान निकालना है? सदिश का मान निकालना है। तो सदिश का मान हो जाएगा आर का परिमाण आर कैप, भाई सदिश का मान हो जाएगा आर कैप गुना आर का परिमाण, मान रख दो, इसका मान 2 है, आर कैप का मान 2 है, एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप। स्टूडेंट्स आर कैप का जो मान लिखा, यहाँ हम चूंकि एल बराबर होता है एक्स एक्स की जो डी सी एस होती है, एम होता है वाई एक्स की जो डी सी एस होती है, एन होता है वो जेड एक्स की डी सी एस होती है। एक्स एक्स के साथ जो कोण है वो लिखो कोस 45, वाई एक्स के साथ जो कोण है वो लिखो, और जेड एक्स के साथ जो कोण है कोस 45 का मान लिखना है, आपको याद होना चाहिए 1/√2। कोस 60 का जो साइन 30 का होता है वो लिखना है। कोस 120 का मान 11th क्लास में अपने जो ASTC फॉर्मूला होता है उससे निकालते हैं, तो 90 + 30। कुछ स्टूडेंट को दोबारा रिवीजन के लिए बता देता हूँ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसका मतलब कोस नेगेटिव, माइनस 90 डिग्री और 270 डिग्री चेंज, बाकी नो चेंज, 180 डिग्री 360 डिग्री नो चेंज, 90 और 270 चेंज होता है, तो कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में, साइन 30। दोबारा देख लो, सेकेंड क्वाड्रेंट चेंज, सेकेंड क्वाड्रेंट चेंज और चिन्ह नेगेटिव, ये हो गया -1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 2। एल का मान कितना है? एल का मान है 1/√2 आई कैप, एम का मान कितना है? 1/2 जे कैप माइनस 1/2 के कैप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/√2, तो √2 आई कैप, 2 का 2 में भाग दिया जे कैप माइनस के कैप, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 को क्योंकि 2 का मान होता है √2 गुना √2, 1√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1√2 बच जाएगा, ऐसे इसको गुणा करके लिखा। दोबारा देख लो, अपना ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रश्नावली का। कल अपने नेक्स्ट वीडियो में DCS DRS के अलावा कुछ चीज़ पढ़ेंगे। एक्स एक्स के साथ कौन, वाई एक्स के साथ कौन, जेड एक्स के साथ कौन दे रखा है, आर का परिमाण दे रखा है, आर सदिश का मान पूछा है। चूंकि हम जानते हैं आर कैप होता है, मैंने 13वीं प्रश्नावली में अच्छी तरीके से पढ़ाया, आर कैप सदिश बटा सदिश का परिमाण। मेरे को सदिश की वैल्यू निकालनी है, तो आर कैप गुना आर का परिमाण, आर का परिमाण 2, LIMJN कैप लिख दिया, एल का मान लिख दिया, मान यहाँ से निकाला DCS से और इसको सरल किया, ये अपना फाइनल आंसर प्राप्त हुआ।